औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव सेशन ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी बाय शाहीन रोज़ में आप सबको इस सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। मैं आप सबकी होस्ट और इस सेशन की इंस्ट्रक्टर शाहीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स का मकसद बता दूँ कि इस कोर्स को करवाने का मकसद कि जो अब मॉडर्न माएँ हैं, जो अप टू डेट माएँ हैं, उनको अवेयर करना कि वो अपने बच्चों की तरबियत किस तरह कर सकती हैं इस जदीद माहौल में। जबकि हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, कंप्यूटराइज्ड, तो बच्चे भी उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम से दूर हो चुके हैं। उनको नहीं पता, मैनर्स का नहीं पता, बात करने का नहीं पता। तो ये चीज़ें हमने उनको सिखानी है। वो कैसे सिखाएंगे, ये हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है टिप्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। टिप्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन में हम बात करेंगे कि जब लड़की प्रेग्नेंट हो तो उसे क्या करना चाहिए। अगर इस्लामिक वे में देखा जाए तो इस्लाम कहता है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है, लड़की, तो सबसे पहले उससे ये, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नेमत है, औलाद जो है वो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत होती है, तो क्या करना चाहिए, उसे शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए फ़ौरन से जब भी उसे पता चले कि वो प्रेग्नेंट है। फिर उसे 3 माह तक किसी को नहीं बताना, सिवाय फैमिली के। ढिंडोरा नहीं पीटना पूरे ज़माने में, पूरे मोहल्ले में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या हमारे घर बेबी आने वाला है, या सास बताए मेरी बहू प्रेग्नेंट है, या उसकी लड़की की माँ, मतलब जो बच्चे की नानो होगी, वो बताएं कि हमारी, मतलब इस तरह से सबको नहीं बताना। इस तरह से नज़र बद का ख़दशा होता है, नज़र बद लगने का। तो इसलिए 3 माह के बाद बता सकती, 3 माह तक गुरेज़ करें इस बात को, सबको शो करवाने से। साइंस कहती है कि 4 माह के बाद बच्चा अपनी माँ की बातें सुनने लग जाता है, साइंस कहती है, ठीक है। तो 4 माह के बाद, 4 माह तक भी आपने बहुत केयर करनी है। उसके बाद आपने ख़ास ख्याल रखना है। बहुत सारी बातें हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। फ़र्स्ट बात जो आपकी है कि आपकी जो आवाज़ है, वो आप जो भी बात करेंगे वो आपका बच्चा सुन रहा होता है, ठीक है। आप लड़ाई करें, झगड़ा करें, या पॉजिटिविटी में कोई बात करें, पॉजिटिव वे में बात करें, अच्छी बात करें, वो भी आपका बच्चा सुन रहा होता है। तो लड़की को चाहिए, जो प्रेग्नेंट है, माँ है जो, उसको चाहिए कि बुलंद आवाज़ में तिलावत करे। जब वो बुलंद आवाज़ में तिलावत करेगी तो उसकी जो तिलावत है वो उसके बच्चे तक जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है बच्चे को शुरू से ही, फर्स्ट स्टेज से ही उसकी तरबियत करने का, ठीक है। इससे बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। तो पॉजिटिव चेंजेस के लिए क्या करना है, तिलावत करनी है। सेकंड थिंग कि आपने अपनी जो बुरी आदतें हैं, जैसे चुगली है, ग़ीबत, झूठ, आप ऐसा कुछ करती हैं, बल्कि औरतें अक्सर ही करती हैं, तो ये आपने छोड़ देना है, क्योंकि इससे आपके बच्चे पे नेगेटिव इफ़ेक्ट जाता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। हालांकि आपका बच्चा पेट में है, छोटा है, आपको यूँ लगता है कि उसको कौन सा कुछ सुनाई देता है या वो समझता नहीं, लेकिन वो आपकी हर बात को सुन रहा होता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपने छोड़ देनी हैं। जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपको चाहिए कि सदका देते रहें, ताकि आप पर से जो भी मुसीबतें और बलाएं हैं वो टलती रहें। आपको पता है सदका देने से बहुत सारी मुसीबतें और बलाएं जो हैं वो टल जाती हैं, तो आपने सदका देते रहना है। कंट्रोल योर थॉट्स, अपनी सोच को कंट्रोल करना है, नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, खुश रहना है, अच्छी बातें करनी है, मुस्कुराना है। मुस्कुराने से भी हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ख़ास तौर पे जब प्रेग्नेंट हों तो आप खुश रहा करें। कभी भी कोई सैडनेस है तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दें, इससे बच्चे पे गलत इफ़ेक्ट जाता है। अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना है, यानी आप चीख कर बातें नहीं करनी, ऊंची आवाज़ में ज़्यादा बातें नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से आपको गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन, बेचैनी हो सकती है, लेकिन अपने आप को आपने कंट्रोल में रखना है। उस वक़्त इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। कुरान के मुताबिक अगर देखा जाए तो 9 महीने जो माँ है वो मुशक्क़त बर्दाश्त करती है, एक बच्चे को पेट में रखती है। अपने एक जिस्म का हिस्सा जो है वो अलग करना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मुशक्क़त तो होती है, फिर कमज़ोरी हो जाती है, इन दिनों में कमज़ोरी भी हो जाती है, इसलिए आपने अपना ख़ास ख्याल रखना है। व्हाट यू शुड डू
टिल डिलीवरी तक, मतलब 7th मंथ के बाद आपने सजदे लंबे करने हैं। सजदे लंबे करने से क्या होगा, आपके बेबी की पोजीशन जो है वो ठीक रहेगी और लंबे सजदों से आपके बेबी पर भी रहमतें और बरकतें होंगी और लंबे सजदों से आप पर भी अल्लाह पाक रहमत करेगा और आपका जो टाइम है वो आसानी से गुजर जाएगा। अक्सर औरतों को रात को नींद नहीं आती जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, या उनको बार बार यूरिन आता है जिसकी वजह से सो नहीं पाती। तो बेहतर यही है कि जब आप प्रेग्नेंट हों तो आप तहज्जुद अदा किया करें, 2 नफल सही लेकिन अदा ज़रूर किया करें, ताकि आपकी इबादत भी हो जाए और आपको बेचैनी भी ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी खूबसूरत हो, प्यारा हो, हर माँ यही चाहती है कि उनका बच्चा जो है वो बहुत प्यारा हो, तो सूरह यूसुफ़ की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है उन दिनों में। सूरह यूसुफ़ से भी बहुत ज़्यादा, वैसे तो तिलावत करनी ही है, कुरान पाक की तिलावत तो करनी है, लेकिन उन दिनों सूरह यूसुफ़ की तिलावत ज़्यादा करिए। अगर आपको पेन तो होती है अक्सर, मतलब जब करीब आता है टाइम तो पेन शुरू हो जाती है, सूरह फलक और सूरह नास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, अपने ऊपर दम करें पढ़ के या पानी पे दम करके उनको पी लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सूरह नास और सूरह फलक। अगर फिर बात करते हैं जब डिलीवरी की डेट जो है वो नज़दीक होती है, डिलीवरी के डेज़ होते हैं, सूरह मरियम की तिलावत ज़्यादा किया करें, क्योंकि इस सूरत में सूरह मरियम की यही हालत इसमें बयान की गई है, तो बेहतर है कि सूरह मरियम की तिलावत की जाए। और अल्लाह पाक के अस्माउल हुस्ना, जो अल्लाह पाक के सिफ़ाती नाम हैं, उनका विर्द आपने हर वक्त अपनी ज़ुबान पे रखना है, जैसे या रहीमु, या रहमान, या कव्यू, या मयू, मतलब इस तरह से आपने अपने आप को इस्लाम की तरफ लेके आना अपने बच्चे के लिए। पहले आप नहीं भी करती तो इट्स ओके, अब तो है आपके पास टाइम, अवेयरनेस है, आप कर सकती हैं, तो अपने ज़ुबान पे हर वक्त अल्लाह पाक का नाम रखना है ताकि आपके बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस आएँ। फिर बात करते हैं टिप्स फॉर न्यू बॉर्न बेबी। जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसकी बर्थ हो जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए। पहली बात, वेलकम ऑफ बेबी। हमें इस्लामिक तरीके से उनका बच्चे का वेलकम करना है। ढोल और ये बाजे शाजे, अक्सर लोगों को देखा बेटा पैदा हो तो बहुत ज़्यादा इस तरह के काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये इस्लामिक वे नहीं है, हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अज़ान दी जाती है ताकि पहला जो नाम है वह अल्लाह का उसके कान में पड़े। हालांकि जब वो दुनिया में आता है तब उसके कान में अल्लाह का नाम पड़ता है, लेकिन जब वो पेट में होता है माँ के, अगर वो तब भी माँ तिलावत करती है ऊँची आवाज़ में, तब भी बच्चे पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर होता है। उसके माइंड में ऑलरेडी वो पैटर्न अल्लाह पाक के नाम का बन चुका होता है। ठीक है। फिर बेबीज़ फूड की बात करें तो बच्चे को अपना माँ जो है अपना दूध पिलाए, इससे बहुत ज़्यादा तासीर मिलती है बच्चे को भी। माँ के अंदर जो नेक चीज़ें होती हैं, मतलब वो नेक है, परहेज़गार है, तो वही चीज़ें जो खासियतें वो बच्चे में जाती हैं। अच्छा, बच्चे का नाम अच्छा रखना चाहिए, उसका अकीका करना चाहिए। व्हाट शुड अ मदर डू। एक माँ को क्या करना चाहिए। पहली बात तो उसको अपना ही दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद डब्बे वाले दूध जो हैं, जो आर्टिफिशियली बाज़ार से मिलते हैं, उनसे गुरेज़ करना है, सिवाय मजबूरी के। बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो यूज़ करें, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, अदरवाइज़ गुरेज़ करें। फिर अक्सर माएँ चूसनियाँ दे देती हैं बच्चों को कि खेलते रहेंगे, या बच्चे उसमें लालच में लग जाएंगे कि चलें टाइम पास, बच्चे रोएंगे नहीं, लेकिन ये काम बहुत गलत है। इससे बहुत ज़्यादा जर्म्स फैलते हैं और बच्चों में बहुत ज़्यादा बीमारियां बचपन से ही लाहक हो जाती हैं बच्चों में। उसके बाद जब आपने दूध पिलाना है तो वज़ू करके पिलाएं, इससे बहुत ज़्यादा बरकतें होती हैं। वज़ू करके पिलाने से, आपने बच्चे को कोई भी चीज़ खिलानी है, सिरिलैक बच्चों को खिलाते हैं छोटे होते, तो आपने अपनी ज़ुबान पे अल्लाह पाक का नाम जारी रखना है। बावज़ू हो के खाना बनाना है बच्चे के लिए भी, घर वालों के लिए भी बावज़ू हो के बनाया करें, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जब आपने बनाना है। वैसे तो आपको इस्लामिक भी यही हमारा इस्लाम कहता है कि जब भी खाना बनाए सर पे दुपट्टा हो और आप बावज़ू हों, इससे खाने में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। फिर बात करें अगर छोटे बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता हमारी माँ क्या कर रही है। इस्लामिक वे टू ट्रीट योर चाइल्ड हेडिंग जो है, अगर हम देखें तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको क्या पता कि मामा क्या कर रही हैं, मेरी मामा तिलावत कर रही हैं, ये, लेकिन वो अगर वैसे ही मुंह में पढ़ती रहेंगी, बच्चों को क्या, अगर वो थोड़ी बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगी तो बच्चा सुनेगा। छोटा बच्चा, महीने का, 2 महीने का या 6 माह का बच्चा जो होता है, ठीक है, वो सुनता है। तो आपने क्या करना है, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह, जैसे आप बच्चे को कपड़े पहनाने लगी हैं तो आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दाएं हाथ का जो बाजू होता है, दाएं हाथ में बाजू, वो पहले पहनाना है, शोल्डर,
ठीक है। तो जब उतारना है तो लेफ़्ट, मतलब बचपन से ही बच्चे को ये आदत होगी, जब आपने शूज़ पहनाने हैं या उतारने शूज़ पहनाने हैं तो पहले फ़र्स्ट पहनाएंगे ये राइट वाला, ठीक है, उसके बाद लेफ़्ट। जब उतारेंगे तो पहले लेफ़्ट उतारेंगे फिर राइट उतारेंगे। तो ये छोटे छोटे जो मैनर्स हैं बच्चों को स्टार्ट में जब आप खुद करेंगी तो बच्चा बार बार रिपीट, हर दिन वो बात रिपीट होती रहेगी, तो बच्चा सीख जाएगा खुद ब खुद ही। बच्चे को फिर ये आदत हो जाएगी, पहले उसको पता चलेगा कि पहले दाएं तरफ से काम शुरू करते हैं और बाएं तरफ से ख़त्म करते हैं। फिर जब रात को आप बच्चे को सुलाती हैं तो उनको पहले माएँ लोरियाँ देती थी, तो आपने बच्चे को, अब तो वो ट्रेंड ख़त्म हो गया खैर, लेकिन आप छोटी सी कोई भी लोरी, जैसे अल्लाह ही अल्लाह किया करो, ठीक है, इस तरह से वो छोटी छोटी जो लोरियाँ हैं वो आप उसको सुना सकती हैं। कुछ को छोटी सी कहानी सुना सकती हैं या कलमा सुना। छोटा बच्चा ना, उसको कहानी की तो समझ नहीं आएगी, थोड़ा बड़ा हो जैसे 2 साल का या 2.5 साल 3 साल का बच्चा, उसको कहानी की समझ आ जाती है। तो आपने छोटे बच्चे के लिए कलमा तैयबा का विर्द करना है, मतलब आप तरतीब से पढ़ सकती हैं ना, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाहु, इस तरह से आप थोड़ी मतलब सुर में जैसे पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे इस तरह जब कोई चीज़ या पोएम देखते हैं, आपने देखा होगा पोएम में बच्चे कैसे अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ, क्यों? क्योंकि वो एक सुर में पढ़ी जा रही होती है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब ये सुर में पढ़ी जा रही है। अगर मैं यही पढ़ती ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, बच्चे इतना अट्रैक्ट नहीं होते। तो आपने कलमे को भी अच्छे तरीके से विर्द करके उसको सुनाना है ताकि बच्चा सुने आपकी बात। उसके बाद बच्चे को चूमा करें, बच्चे को प्यार किया करें, मोहब्बत किया करें, क्योंकि छोटा बच्चा आपका लम्स महसूस करता है। जब आप उसके माथे पे किस करते हैं तो, या उसकी चिक्स पे किस करते हैं, तो उसको अच्छा फ़ील होता है, वो महसूस करता है कि मेरा दुनिया में कोई अपना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हाउ टू ट्रीट अ चाइल्ड ऑफ 1 to 3 years, यानी 1 से 3 साल के बच्चों के लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले है लर्निंग पॉइंट्स। बच्चे को दीन सिखाना है, दुनिया भी सिखानी है, दीन भी सिखाना है, दोनों चीज़ें साथ साथ, लेकिन प्रायोरिटी पे दीन होना चाहिए, दीन सिखाना है। लेकिन बात ये याद रखिए कि दीन सिर्फ सीखने का नाम नहीं है, बल्कि सिर्फ याद करने का नाम नहीं है, बल्कि सीखने का भी नाम है। सीखना भी है, याद भी करना है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये करें कि बच्चों को कलमे सिखा दें, सूरतें सिखा दें और सब कुछ सिखा दें, याद करवा दें, उसको रट्टा लगवा दें, पता बच्चे को नहीं हमें पढ़ क्या रहा हूँ, बस रट्टा लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा कलमा भी याद करा दिया, सूरतें भी याद करा दी 10, मतलब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं ना जो याद कराते हैं लेकिन सिखाते नहीं हैं, मैनर्स नहीं सिखाते कि दीन हमें बताता क्या एक्चुअली। तो बच्चों को इस सबसे बेहतर जो तरीका है बच्चों को ये सिखाने का, वो ये है कि आप बच्चों को खुद अमल करके दिखाएं। 3 साल का बच्चा, आप यकीन करें, वो माँ को पिक करता है, वो चीज़ों को देखता है। 3 साल का बच्चा छोटा नहीं होता, वो हर चीज़ को दे। आजकल तो 2 साल का बच्चा इतना चालाक है, तो 3 साल तो फिर 1 साल ज़्यादा हो गया। तो 3 साल का जो बच्चा है वो आपको देखेगा कि मेरी मामा नमाज़ पढ़ी है 5 वक़्त, फिर कुरान पाक पढ़ी हैं, तस्बीह पढ़ी हैं, वो कैसे आपको फॉलो नहीं करेगा? वो करेगा। क्यों? क्योंकि आप उनके रोल मॉडल हैं। मामा और जो बाबा होते हैं दोनों रोल मॉडल्स होते हैं। आपके हस्बैंड का अगर ये रूल है घर आते ही अस्सलामु अलैकुम कहना है, बच्चे को प्यार करना है, तो बच्चा ये सीखेगा कि घर से जब भी भाई से जब भी घर आते हैं तो हम सलाम लेते हैं, बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। आपके घर कोई मेहमान आ गया तो आपने सलाम लिया, बच्चा आपको देखेगा वो भी लेगा। अगर नहीं भी लेता, आपका बच्चा वीक है, तो आप उसको सिखाएं कि बेटा जब घर में कोई आता है तो हम इस तरह से सलाम लेते हैं, उससे बात करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को ये मैनर्स आपने सिखाने हैं। आप नमाज़ पढ़िए, आपके बच्चे खुद ब खुद नमाजी बनेंगे, क्योंकि आँखों देखी बात जो होती है ना, वो बच्चे कभी भी नहीं भूलते। आँखों देखा जो काम होता है, सुनी बातों को भूल सकते हैं, लेकिन जो आँखों देखी बात है वो कभी भी नहीं भूल सकते। जब आपके घर में दीन होगा, आपकी बहन, बड़ी बहन, आपका देवर, आपका जेठ, आपकी जेठानी, ममानी सब नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक़्त, तो दीन पूरी एक फ़िज़ा बना देता है, रहमतें नाजिल होती हैं उस घर में। तो बच्चे भी खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं इस तरफ, वो भी जान नमाज़ पे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम दीन का माहौल बनाना है घर में। आप हस्बैंड वाइफ दोनों घर में हैं तो दोनों ने नमाज़ पढ़नी है। अगर जॉइंट फैमिली है तो सबको नमाज़ की तरगीब देनी, ताकि बच्चा आपका बिगड़े नहीं बल्कि सालेह और नेक बने। फिर आपने बच्चे को अल्लाह पर यकीन करना सिखाना है कि अल्लाह पर यकीन कैसे करते हैं, ठीक है। अल्लाह पर यकीन करना सिखाना है कि उनको जिन्नों भूतों की कहानियाँ नहीं सुनानी, बल्कि अल्लाह से डराना है। उनको यकीन दिलाना है कि अल्लाह पाक की ज़ात है, इस दुनिया में मौजूद है। क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं अल्लाह कहाँ है, कहते ऊपर। बच्चों को बताएं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है,
सिर्फ ऊपर नहीं है, बच्चों को ये लगता है ऊपर है, वो कौन सा हमें देख रहा है, हम कुछ भी करें। बच्चों को बताएं कि अगर आप ये काम करोगे तो अल्लाह पाक आपको देख रहा है, वो आपको सज़ा देगा। अगर आप ये काम करोगे, अच्छा काम करोगे, तो वो आपको नेकी देगा, आपके लिए काम आसान कर देगा। छोटे छोटे बच्चों को ये आपने बताना है, वो समझ जाते हैं। हमें लगता है वो नहीं समझ रहे, लेकिन एक्चुअली हमारी बात को समझ रहे हैं, अगर प्यार से और मोहब्बत से बताया जाए तो। लाइफ हैक्स उनको सिखाने हैं, यानी बच्चों को बताना है आपने किससे कैसे मिलना है, किसको क्या कहना है, बाहर कोई चीज़ लेनी या मतलब आप बाहर सड़क पे जाने को बुलाए तो आपने बोलना नहीं। ये लाइफ हैक्स होते हैं ना छोटे छोटे, कि आपने कपड़े किस तरह से पहनने हैं, बच्चों को सिखाएं, आपने जूता किस तरह से पहनना है। छोटे बच्चों को तो आप खुद पहनाते हैं, लेकिन जब 3 साल के तो खुद पहनने की कोशिश करता है कि मामा खुद पहनाती है, मामा बिज़ी है तो मैं खुद पहन लेता हूँ। तो उनको बताएं कि बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के पहनना है, खाना खाना है तो राइट हैंड से खाना है, आपने खाना जो है वो शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। इस तरह से आप उनको सिखाएंगी जब, तो होते होते आदत जो है पक्की हो जाएगी, क्योंकि बचपन का जो इल्म होता है ना, वो पत्थर पे लकीर है, वो कभी भी मिटता नहीं है। हाँ, धुंधला हो जाता है लेकिन मिटता नहीं। लेकिन जब ये आदतें आप अपनाएंगे, वो पूरी ज़िंदगी साथ चलनी है, तो यकीन माने आपके लिए भी सवाब है और उस बच्चे के लिए भी है। नबी की सुन्नतें उनको बताएं कि हमारे नबी क्या करते थे, खुद अपने काम करते थे छोटे छोटे। बच्चों को ज़िम्मेदारियाँ दिया करें, मतलब आप बच्चे को कहें कि बेटा आज जो है ना ये 100 रुपये आपको दे रही। 3 साल के बच्चे को तो हम नहीं कह सकते, थोड़ा बड़ा होगा तो उसको ये ज़िम्मेदारी। नेक्स्ट बात करते हैं फिर है रोल मॉडल। आप बच्चे के रोल मॉडल हैं, आप बच्चे को जैसा करके दिखाएंगे बच्चा वैसा ही करेगा। व्हाट शुड पेरेंट्स डू, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? कभी भी पेरेंट्स को अपने रिश्तेदारों की बुराइयां बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए कि आपकी पुप्पी बहुत बुरी है, इसकी तो जो नाम ले लेके ना बताते हैं पेरेंट्स का, इसकी जो मामू है वो ऐसे हैं, या मामू की तो खैर बहनें करती नहीं हैं, पुप्पो हैं वो हैं ऐसी, दादो ऐसी हैं, या ददियाल वाले कहते हैं इसकी नानू ऐसी। मतलब जब बच्चों के सामने रिश्तेदारों की बुराइयाँ होती हैं तो वो उनको अपने माइंड में फ़िट कर लेते हैं कि वाकई ये इंसान बुरा है। वो इंसान पुप्पो चाहे जितना भी प्यार कर लेंगी बाद में, वो बच्चा जो है कभी भी पुप्पो से अटैच नहीं होगा, क्योंकि बचपन में उससे बता दिया गया कि पुप्पो अच्छी नहीं है। तो इसलिए ख्याल किया करें बच्चों के सामने। वैसे भी आपने गिबत नहीं करनी, लेकिन बच्चों के सामने ख़ास तौर पे ऐसी कोई बात मत किया करें, इससे बच्चे के माइंड पे बुरा असर पड़ता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। फिर बात करते हैं हाउ टू ट्रीट अ चाइल्ड टिल 7 ईयर्स। 7 साल के बच्चे को आप कैसे ट्रीट करेंगे? चाइल्ड्स माइंड लाइक अ ब्लैंक कंप्यूटर। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका, आजकल के जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं हैं। आपके घर बच्चा पैदा हो, आप यूँ मान लें कि आपके घर कंप्यूटर पैदा हो गया, लेकिन जो दूसरा कंप्यूटर है जो बिजली पे चलता है, वो कंप्यूटर में हम डाटा एंटर करते हैं, वो हमें कैलकुलेशन देता है, इस तरह से वो। लेकिन ये जो कंप्यूटर पैदा होता है ये ब्लैंक होता है, इसमें हमने जो डाटा फीड करना है वही हमें इसका आउटपुट मिलेगा। जैसा हम इनपुट देंगे वैसा आउटपुट मिले, लेकिन 7 साल तक, क्योंकि 7 साल के बाद आप बच्चे की वैसी तरबियत नहीं कर सकते जैसी आपने 7 साल में की थी। 7 साल तक आपने जैसी तरबियत कर ली वो आपको आउटपुट देगा 7 साल के बाद। 7 साल तक भी देता है, ऐसा नहीं कि वो 7 साल तक आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, लेकिन बहुत कम देगा। असल आपको पता चलेगा आपकी तरबियत कैसी हुई है बच्चे की। तो आपने अगर ये देखना है आपके बच्चे की तरबियत अच्छी हुई है या नहीं, तो आप 7 साल के बाद देखना शुरू करें बच्चा कहाँ कैसे उठता है, कैसे बैठता, क्योंकि 7 साल के बाद ये इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है कि बच्चे अपनी वो जो 7 साल में सीखा है उसको शो करना शुरू कर देते हैं। 7 साल तक वो शो नहीं करते हमारे माइंड में क्या चल रहा है, या इस तरह से वो छुपा के रखते हैं। पैटर्न तो उन्होंने ज़रूर बनाया होता है अपने माइंड में, लेकिन वो छुपाते हैं, शो नहीं करवाते। 7 साल के बाद वो शो कराना शुरू कर देते हैं। तब ज़रूरत होती है कि माँ बाप को उन पर नज़र रखनी होती, कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। ठीक है, तो लर्न राइट और रॉन्ग, उनको सिखाएं कि सही क्या है गलत क्या है। अगर माँ जो है वो गलत रास्ते पे है तो अपनी माँ को ही सही कहेगा चाहे वो गलत रास्ते पे है। ठीक है, तो माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा ये सही है ये गलत है। मार के नहीं सिखाना, प्यार से बताना। एक बार गलती हुई इट्स ओके, गलतियाँ होती हैं बच्चों से, बच्चे हैं, बच्चे गलतियाँ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, गलती हो गई, ग्लास टूट गया या उसने झूठ बोल दिया, चोरी कर ली तो उसने झूठ बोल दिया मैंने नहीं की, लेकिन चीज़ उसी के पास से निकल आई, तो आपने बच्चों को प्यार से समझाना बेटा ये बुरी बात होती है। और डराना किससे? अल्लाह से। ये नहीं कहना कि अगर झूठ बोलोगे तो मैं शेर को पकड़ाऊँगी, या झूठ बोलोगे तो मैं आपको जंगल में छोड़ आऊँगी। इस तरह की बातें नहीं करनी, इससे बच्चे बुज़दिल हो जाते हैं, बहादुर नहीं बनते। ठीक है, तो हमने बच्चों को बहादुर बनाना है, बुज़दिल नहीं। तो उनको सही और गलत का जो कॉन्सेप्ट है वो माँ बाप ने देना है, और एग्ज़ाम्पल्स से और मोहब्बत से देना है। एग्ज़ाम्पल्स दे के, मतलब एग्ज़ाम्पल कैसे देंगे आप, क्योंकि आप तो रोल मॉडल हैं, करके दिखाएं। अगर आप खुद अपने हस्बैंड से, जैसे शाम को हस्बैंड घर आया
तो आपने, आपके हस्बैंड ने कुछ पूछा तो आपने आगे से झूठ बोल दिया, आपका बच्चा देख रहा है तो वो सीखेगा क्या? झूठ ही सीखेगा ना। तो इसलिए आपने ख़ुद भी एहतियात करनी है कि आप जो है वो सही रास्ते पे हो, तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे चलेगा, क्योंकि माँ जो कहती है बच्चा उसी को सच मानता है। फिर बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। कुछ बच्चे 7 साल तक जो है वो कुछ नहीं सीख पाते। 7 साल बाद जो है बच्चों, माँओं को फ़िक्र पड़ जाती है कि अब क्या करें, बच्चे तो बहुत बिगड़ गए हैं, बच्चे तंग करते हैं, मोबाइल पे हर वक्त लगे, फ़िज़िकली उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपको मैं एक बात बता दूं कि 95% जो माइंड आप उनका सेटअप होता है, 95% प्रोग्राम जो ज़िंदगी के हैं वो उनके माइंड में 7 साल तक लिखे जा चुके होते हैं। 95%। पीछे जो 5% बढ़ता है वो कॉन्शियस माइंड होता है, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस में काम करता है। तो वो जो 5% है वो 7 साल के बाद काम करता है, जो 95% है वो 7 साल तक डेवलप हो चुका होता है। तो आपने जो भी तरबियत करनी है 7 सालों के अंदर अंदर करनी होती है, ठीक है। तो जो 5% रह जाता है वो आप उसको भी आप यूज़फुल बना सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कि आपके और आपके बच्चे के दरमियान मोहब्बत वाला रिश्ता हो, आपके और आपके बच्चे के दरमियान रिश्ता मज़बूत हो, आपके और आपके बच्चे के दरमियान लव बॉन्ड ज़्यादा हो, ठीक है। और ताकि वो अपने मसाइल जो है बच्चे जो अपने मसाइल अपने पेरेंट्स से शेयर करें, वो बताएं कि स्कूल में ये बात है, हमें ये प्रॉब्लम है, तो अपने पूरे दिन का आपको उनको बताएं पेरेंट्स को आके कि हमारे स्कूल में ये हुआ। शेयरिंग करें, क्योंकि जब वो शेयरिंग करेंगे तो आपके वो दोस्त बन जाएंगे। अगर शेयरिंग नहीं करेंगे तो बाहर हो सकता है उनके कोई और दोस्त बन जाए जो कि अच्छे ना हो, ठीक है। बच्चों को भी जन्नत के बारे में बताया करें कि बेटा जन्नत ऐसी है, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। इस तरह से उनको छोटी छोटी बातें बताया करें, जन्नत की कहानियाँ सुनाया करें। और फिर ये भी बताएं जन्नत मिलेगी कैसे। ये नहीं बताना कि जन्नत है और ऐसी है वैसे, सिर्फ उनको बताना भी कि जन्नत में जा कैसे सकते हैं। इससे बच्चे में तजस्सुस होगा कि हाँ मैं ये काम करूँगा तो मैं जन्नत में जाऊँ, क्योंकि उनको दुनिया बेकार लगने लगेगी। उनको दुनिया से इतनी मोहब्बत नहीं होगी, और दुनिया से इतनी मोहब्बत पैदा नहीं करवानी बच्चों को, जन्नत से मोहब्बत पैदा करानी है, ताकि वो आखिरत की तैयारी करें, ना कि दुनिया की। उनको तिलावत सुनाया करें। 7 साल के बच्चों को तिलावत, आप रिकॉर्डिंग, आपके रिकॉर्डर आपके घर है या कंप्यूटर आपके घर है, तो बच्चों को मोबाइल नहीं पकड़ाने के ये लो तिलावत, बच्चा कुछ भी सुन सकता है बंद करके उसको, क्योंकि 7 साल का बच्चा माशाल्लाह आजकल के बच्चे बहुत एक्टिव हैं, तो वो तिलावत बंद कर उनको चलाना आता है मोबाइल, तो कुछ भी सुन सकते। लेकिन उनको रिकॉर्डर पे इस तरह ऊँची आवाज़ में घर में चला दिया करें, इससे घर में भी बरकतें होती हैं और बच्चा भी तिलावत सुन लिया करेगा। उसके बाद बात करते हैं चाइल्ड स्कूल प्लानिंग। फर्स्ट लर्निंग पॉइंट, पहली जो दरगाह होती है वो माँ की गोद होती है। माँ से जो भी सीखेगा बच्चा वही उसकी असल जो है वो तालीम होती है। अक्सर माएँ जो है खुद तो कुछ सिखाती नहीं है, लेकिन वो स्कूल की टीचर को कहती है हमारे बच्चों को ये कहा, ये आपने बहुत फोकस करना है इसमें, मेरे बच्चे को पढ़ाना है। हर माँ जो है वो यही कह के आती है। मैं खुद टीचर हूँ, मुझे पता है कि हर माँ यही चाहती है हमारे बच्चे पे फोकस रखा जाए, बस हमारे बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, ABC आ जाए, 1 2 3 आ जाए। छोटा बच्चा बिल्कुल अभी 3-4 साल का, ठीक है। तो ये नहीं करना आपने कि अब सब कुछ जो है टीचर पे डाल देना। अगर आप नहीं सिखा सकी तो वो जो एक बेचारी टीचर जिसने 50 बच्चों को एक टाइम पे संभालना है, वो कैसे आप उन चीज़ों को सिखाएगी। लेकिन टीचर जिस हद तक होता है, टीचर जो ईमानदार होती हैं वो सिखाती हैं जिस हद तक उनसे हो सकता है, लेकिन असल जो तालीम है वो आपने देनी है उन्हें, क्योंकि आप रोल मॉडल्स हैं। टीचर भी रोल मॉडल हैं, लेकिन माँ बाप के बाद दूसरा जो उस्ताद है वो टीचर है। मतलब बच्चों का दूसरा उस्ताद टीचर, लेकिन पहला टीचर कौन है? माँ और बाप। माँ बाप दोनों, ये नहीं कि सारी ज़िम्मेदारी माँ की है, बाप की भी बहुत ज़िम्मेदारी है इसमें तरबियत में। मतलब घर आया, अब ज़ाहिर है उसने 24 घंटे बच्चे के साथ नहीं गुजारे, माँ ने गुजारे, लेकिन 24 घंटों में कम से कम 6-7 घंटे तो बच्चे के साथ होता है ना। मतलब वो रात को आते हैं उनके बाबा, तो वो उनके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते। तो ये ना हो कि पूरे दिन आपने दीन सिखाया, रात को आके वो मूवीज़ उनके बाप दिखाने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके हस्बैंड को भी पता होना चाहिए कि बच्चे को हमने किस रास्ते पे लेके चलना है। उसके बाद बात करते हैं टेल स्टोरीज़ ऑफ पॉजिटिविटी। उनको अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बताया करें, पॉजिटिव वे वाली जो स्टोरी, जैसे सहाबा कराम की स्टोरी, उनकी बहादुरी की किस्से सुनाया करें, उनको गज़वात के किस्से सुनाया करें, उनको किस बहादुरी से लड़ते थे, ताकि बच्चा बहादुर बने, एतमाद आए कि नहीं हमारे बड़े ये करके गए हैं तो हमने भी उसी रास्ते पर चलना है। स्पीकिंग स्टाइल, उनको बताएं कि बेटा बोलना कैसे है, बोलना कैसे है उनको सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम कहना है, कोई चीज़ आपको दे तो आपने जज़ाकल्लाह बोलना है वापसी पे, या मतलब छोटे छोटे मैनर्स जो बोलने के हैं वो भी आपने उनको सिखाने हैं। फोकस ऑन लाइफ स्किल्स नॉट ओनली एजुकेशन। सिर्फ बच्चों की एजुकेशन पे फोकस नहीं करना कि बच्चे के नंबर अच्छे आए हैं नहीं आए, A आया है A+ क्यों नहीं आया, B आ गया A+ क्यों नहीं आया, 99 नंबर आ गए 100 क्यों नहीं आए। इन बातों से आप हट जाएं।
ये टिपिकल जो लोग होते हैं ना, उनकी आदतें हैं ये पढ़े लिखे जो अच्छे और अप टू डेट पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स अप टू डेट हैं, अगर बच्चे अप टू डेट हैं तो पेरेंट्स भी अप टू डेट हुए, लेकिन अच्छे तरीके वाले अप टू डेट हों। अब आप अपना वर्जन जो है वो पुराना रखेंगे, बच्चे अप टू डेट होंगे तब भी नहीं चलेगा। लेकिन आप अपने आप को नेगेटिव रखेंगे, बच्चों को नंबरों के तराजू में रख के तोलेंगे, तो आपका बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होगा। यकीन मानिए वो कामयाब नहीं होगा। बच्चों को सिर्फ तालीम पे फोकस नहीं करना, उनको ये भी पता हो कि उनके पास इल्म कितना है, उनको समझ कितनी है ये चीज़ की, ज़्यादातर कि उनको दीन का कितना पता है। जो स्कूल की तालीम है वो बच्चे रट्टा लगाते हैं और पेपर दे आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, बस इतनी ही होती है उनकी स्कूल की तालीम या कॉलेज यूनिवर्सिटी की। लेकिन कुरान की तालीम उनको मतलब पूछा करें कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछा करें, अच्छा बेटा ये बताओ, मैंने आपको ये सिखाया था कि ये ग़ज़वा जो जंग है किस सन हिजरी में हुई थी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कैसे काम करते थे, कौन कौन से काम कर, मतलब इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा अपने माइंड पर ज़ोर डालेगा, तो इससे क्या होगा, उसमें क्रिएटिविटी डेवलप होगी। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं जिस्मानी सज़ा से आपने परहेज़ करना है, बच्चों को मारने से परहेज़ करना है। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं, उनको मोहब्बत और प्यार से समझाया करें। जो एक बार थप्पड़ मार दिया, दूसरी बार मार दिया, तीसरी बार मार दिया, तो चौथी बार बच्चे को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो बच्चा रोएगा भी नहीं। पहली 3 बार रोएगा लेकिन चौथी बार रोएगा नहीं, ढीठ हो जाते हैं ना बच्चे। फिर उनको मजाक और झूठ में फ़र्क सिखाना है कि बेटा ये मजाक है, ये झूठ है, मतलब मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। खौफ से बचाना है उनको डरावनी कहानियाँ नहीं सुनानी, ना कार्टून्स ऐसे देखने देने हैं, क्योंकि इससे बच्चे बुज़दिल होते हैं। अंधेरे में जाने से बच्चों को डर लगने लग जाता है। ये क्यों? क्योंकि हमने उनको ऐसा बना दिया है, हमने उनको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं। बच्चियों को हम कहानियाँ छोटे बच्चियों को सुनाते हैं। एक शहज़ादा था, तो वो एक शहज़ादी को लेने आया, उन दोनों की शादी, उनको जो शहज़ादी थी उसको भूत ने पकड़ लिया है, जिन ने पकड़ लिया। फिर एक शहज़ादा आया घोड़े पे सवार होके, वाइट कलर का घोड़ा था, बड़ा प्यारा शहज़ादा था। बच्चे क्या करते, उस इमेजिनेशन जो होती है ना उनकी बड़ी तेज़ होती है, उसमें चले जाते हैं, वो तख़य्युलात में खो जाते हैं। फिर बच्चे सिर्फ ख़याली पुलाव पकाते हैं, प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर सकते। फिर जब बच्चियाँ बड़ी होती हैं उनको वो शुरू से ख्वाब देखती हैं शहज़ादा हमारे लिए भी है, क्योंकि मैं तो शहज़ादी हूँ, क्योंकि माँ बाप ने तो शुरू से ये बताता आप तो मेरी प्रिंसेस हो, आप मेरी शहज़ादी हो। तो वो बच्चे जो है ना, बच्चियाँ ख़ास तौर पे अपने आप को वो वाली शहज़ादी बना लेती जो कि उनकी मामा ने या बाबा ने उनको कहानियाँ, उनके दादों ने कहानी में बताई होती है। तो फिर जब उनके लिए कोई शहज़ादा बड़ी हो जाती है, शहज़ादा नहीं आता, खुद को सिंड्रेला समझ रही होती हैं, लेकिन जब शहज़ादा ही नहीं आता तो फिर वो मायूस होती हैं, डिप्रेस्ड हो जाती हैं, स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन में चली जाती हैं कि हमने तो ये सोचा था, हमारे तो ख्वाब ये थे, हमारा शहज़ादा इतना प्यारा होगा, ये हमारे पल्ले क्या पड़ गया। ठीक है, तो ये बच्चों में हम समझते हैं शायद ये जब बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं तभी ऐसे होता है, लेकिन ये बच्चों में छोटे होते ही डेवलप होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो इस वजह से इन बातों से परहेज़ करना है। ख़ासतौर पे बच्चियों की तरबियत जो है वो बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, बहुत एहतियात करनी पड़ती है। तो इन बातों से परहेज़ करना, उनको ऐसी कहानियाँ नहीं सुनानी शहज़ादियों वाली। इससे बेहतर है कि आप इस्लाम उनको सिखाएँ। इस्लाम में कम कहानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा किस्से हैं, आप सुनाते रहें पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होंगे, इतना वसी इस्लाम है। तो उनको सिखाया करें ये चीज़ें, ना कि शहज़ादे और शहज़ादियों की कहानियाँ, ना जिन्नों और भूतों की। बच्चे स्कूल ना जाएं तो वजह तलाश करें कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे। उनको मार मार के स्कूल ना भेजें, बल्कि वजह तलाश करें आखिर बच्चा जाना क्यों नहीं चाह रहा, उस किस्से को वहीं ख़त्म करें। हाउ टू स्पीक विद एल्डर्स, उन्हें सिखाना है कि बड़ों से बात कैसे करनी है, छोटों से बात कैसे करनी है। बड़ों का नाम नहीं लेना, उनकी इज़्ज़त करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है आपने, कि उनको नाम लेके नहीं बुलाना, बल्कि आपकी खाला हैं तो खाला ही कहना है, खाला जान कहना है, खाला जी कहना है। मामा है तो उनको अम्मी या मामा कह के बुलाना है, ना कि अक्सर बच्चों को देखा बड़े लाडों और प्यारों से उनको अपना नाम सिखा देती हैं और माएँ जो होती हैं, या उनकी पुप्पी है या उनकी दादों का तो खैर नहीं, लेकिन उनकी जो खाला है या उनका अपना नाम, या बच्चों को अक्सर पता है क्या करते हैं लोग, बच्चों के साथ तोतला बोलते हैं खुद भी। जैसे आपने क्या कर रहे हो तो आप वो बोलते हैं क्या कर रहे हो, इस तरह से आप बोलेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। बच्चे तो तोतला बोलने सीखेंगे ना, वो तो बच्चे को मजबूरी है बेचारों को बोलना पहले नहीं आता। आप भी उनके साथ ऐसे ही बोलोगे तो वो परमानेंटली ऐसा बोलेंगे, फिर वो जल्दी अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक नहीं करेंगे जब आप भी उनके साथ ऐसा ही बोलेंगे। आप क्लियर बोला करें ताकि आपके बच्चे आपको कॉपी करें और वो भी क्लियर बोलने की कोशिश करें। एल्डर्स के साथ उनको
उठना बैठना कि कैसे बैठते हैं उनके साथ, अगर कोई आए बड़ा तो सीट खाली करनी है, इस तरह से आपने उनको बताना है, ये चीज़ें बतानी है। शेयरिंग उनको बच्चों को सिखानी है, बांटना सिखाना है कि आप बेटा अगर कोई चीज़ आपके पास है तो मतलब ये नहीं सिखाना कि आपके पास जो है वो आपकी बुक्स हैं तो उनको बच्चों को दे आओ, ऐसा भी नहीं सिखाना, ये वाली शेयरिंग नहीं सिखानी। जैसे आपके पास कोई खाने वाली चीज़ है, आपका लंच बॉक्स है, तो बच्चों को सिखाना बेटा अगर आपके जो दोस्त है आपका एक अगर लंच बॉक्स नहीं लेके आया तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो ये, ठीक है। आप क्या किया करें, इससे बेहतर तरीका ये सैंडविच दिया है तो उसके 2 पीस अगर आप एक बच्चे के लिए तो दूसरा एक एक्स्ट्रा रख दिया करें, ताकि उसको बताया करें कि बेटा ये वाला जो एक पीस है ये आपके दोस्त के लिए है। कोई भी दोस्त जो आपका नहीं लेके आया है, उसको सैंडविच पसंद है तो आप उसको दे दें। इससे बच्चे में क्या होगा, शेयरिंग की आदत पड़ेगी, क्योंकि जो आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह पाक उसके लिए ही आसानियाँ पैदा करते हैं। तो जब बच्चे सखी होंगे, सखावत उनके अंदर बचपन से ही स्टार्ट हो जाएगी पैदा होना, तो बड़े होकर भी सखी ही बनेंगे। और ये बहुत खुशकिस्मती की बात होती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में शेयरिंग करना सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। तो जब आपके बच्चे इस तरफ आएंगे तो आपके लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि आपके बच्चे शेयरिंग की तरफ आते हैं, ये शेयरिंग करते हैं बच्चों से। फिर बात करते हैं बॉन्ड्स विद यू, आपके साथ उसका रिलेशन कैसा, आप चेक कीजिए आपके साथ क्या वो अपनी शेयरिंग करता है, बातें शेयर करता है, आपको बताता है अपनी प्रॉब्लम्स या नहीं बताता। आप अपने बच्चे के दोस्त बने, जब आप दोस्त बनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है अपने बच्चे की तरबियत करना। ऑल लिटिल मैनर, छोटे छोटे मैनर्स, उठना बैठना खाना पीना, उनको हर वक्त टोंट मत किया करें कि टोंट या क्रिटिसाइज़ करना है उनको कि तुम तो कभी अच्छा काम करते ही नहीं हो, हमेशा कुछ ना कुछ गलत करते हो, बैठ जाओ आराम से, तुम ऐसे तुम वर्ड ना यूज़ क्या करो। आप कहा करें, आप बेटा आप क्या कर रहे हैं, बेटा आप यहाँ आ जाएं, ये इस तरह से, बेटा आप यहाँ आ जाओ, चलो मतलब अगर हाथ है तो यहाँ तक, बस इससे ज़्यादा तुम तक नहीं जाना। तो ओए तुम क्या कर रहे हो, ओए तुम्हें पता नहीं है ऐसा नहीं करना था, तुम हमेशा ऐसे करते। ये वाली जो वर्डिंग है ना, ये वाली लैंग्वेज जो है बच्चे को ख़राब करती है। तो आपने इससे परहेज़ करना है, क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो आप उन्हें सिखाएंगी। तो सबसे पहली दरसगाह किसकी कौन है, माँ की गोद है, और ये हकीकत है, ठीक है जी। उसके बाद नो क्रिटिसिज्म नो टॉन्ट, उनको तंज नहीं करना, उनको मारपीट नहीं करनी और उनको क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना। उनको मोबाइल ज़्यादा नहीं देना कि बच्चे बिगड़ जाएं, मोबाइल से बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे बिगड़ते हैं। उनके मुतबादिल कोई रास्ता इख्तियार करें, बच्चों के लिए वाइट बोर्ड ले आएँ घर पे, वो ख़ुद लिख के देखा करें, या उनको ABC सिखानी है, और बहुत सारे तरीके, हज़ारों तरीके हैं ABC सिखाने के। ज़रूरी नहीं है अपने मोबाइल पे पोएम लगा के देनी है, वो बोलेगी ABCDE, वो साथ म्यूज़िक चल रहा होता है। बच्चे का सिर्फ मेंटल लेवल चेक करें, वो वहीं तक महदूद हो जाता है। फिर वो कहता है, अब बच्चों को अक्सर देखा है, वो अगर मैं बच्चों को मतलब हमारे रिलेटिव्स में कोई आ जाए तो वो मैं उनसे कहूँ कि बेटा चलें आप ना मुझे ABC सुनाए, आती है, हाँ जी आती है, सुनाओ, नहीं मैं तो मोबाइल से सुनाऊँ। लो मतलब अगर आपने अपने बच्चे को इतना बाउंड कर दिया कि वो मोबाइल होगा तो वो ABC सुनाएगा वहाँ से सुन के, अदरवाइज़ वो ABC नहीं सुना सकता बुक से देख के, या वैसे लिख नहीं सकता। तो बच्चों का लेवल जो है हमने खुद ऐसा कर दिया है। तो बच्चों को मोबाइल नहीं पकड़ाना, ऐसी गेम्स नहीं उनको खेलने देनी जिसके ज़रिए से उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल तबाह हो जाए, सिर्फ वो अपनी नज़र ख़राब करें, अपना जो दिमाग है वो सिर्फ गेम्स पे रखें। आजकल बच्चे ऐसे करें, बड़े बच्चे सब इसी काम पे लगे हैं, मोबाइल पकड़ा हुआ है और सारी फैमिली लगी हुई है बस। और बच्चा क्या देखता है, बच्चा तो वही सीखेगा जो फैमिली करती है। तो बच्चे को ये चीज़ें नहीं सिखानी, आप खुद भी थोड़ा ध्यान किया करें कि बच्चे के सामने मोबाइल यूज़ ना करूं, और ताकि बच्चा जो है वो बच्चे को जो टाइम आप बच्चे के साथ स्पेंड करती हैं वो सिर्फ बच्चे के लिए स्पेसिफिक कर लें। उस टाइम पे मोबाइल यूज़ मत करें। बच्चे रो रहे होते हैं बेचारे, भूख से निढाल होते हैं, आप अपने मोबाइल पे स्टेटस लगा रही हैं, फेसबुक अपडेट कर रही हैं या कुछ भी, ठीक है। तो इन बातों को छोड़ दें। सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितनी कि आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चों की तरबियत द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट अगर हैक हो गया है या कुछ भी हुआ है, डजंट मैटर, आपका बच्चा बिगड़ गया है, ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो अपने बच्चों पे नज़र रखा करें, उनसे बातें किया करें, उनसे शेयरिंग किया करें, गपशप किया करें रोज़, ताकि बच्चे जो हैं वो आपके साथ फ्रैंक हों। फिर अबाउट इस्लामिक स्टोरीज़ ऑफ प्रॉफिट एंड सहाबा, ये मैंने बता दिया कि आप सहाबा कराम की स्टोरी सुनाया करें, उनके बहादुरी के किस्से सुनाया करें, तिलावत उनको सुनाया करें, खुद भी तिलावत सुनाया करें। फिर बाद में बच्चे आपके पीछे पीछे रिपीट करते हैं या उनको रिकॉर्डर पर तिलावत सुनाया करें। इस्लामिक ग्लोरी उनको कोई भी सुना सकते हैं आप, ठीक है, जब वो सोते हैं तब। टेल देम अबाउट अल्लाह ताला के बारे में बताया करें, अल्लाह ताला बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला के ये सिफ़ाती नाम है, रोज़ एक नाम याद करा दिया करें, उनको अल्लाह ताला की खूबियाँ बताया करें, ठीक है। जब आप ये चीज़ सिखाएंगे उनको
तो क्या होगा, बच्चे के अंदर अल्लाह ताला से मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लग जाएगा बच्चा। टेल देम अबाउट जन्नत, जन्नत के बारे में बताया करें, जन्नत में ये चीज़ें हैं, जन्नत में से बच्चे के अंदर ये ख्वाहिश डेवलप होती है कि मैं भी जन्नत में जाऊँगा। फिर बात करते हैं डिवाइड योर टाइम। अब बारी आती है आपकी, पहले तो बच्चे की बातें हो गई, अब बारी है आपकी। अपने टाइम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला हिस्सा अपने लिए, अपने कामों के लिए, अपनी मेडिटेशन के लिए, सेल्फ़ केयर के लिए, और अपने प्लानर्स जो हैं जो भी आपने अपने लिए करना है, जैसे आपके कपड़े धोने वाले हैं या फैमिली के भी धोते हैं वैसे तो, मतलब ये जो काम है अपने लिए आप वो अपने ही हो जाते हैं ना, ठीक है। तो वो उन कामों के लिए आपने एक हिस्सा स्पेसिफ़िक कर लेना। फिर लोगों के लिए, जैसे आपके घर में कोई आ जाता है, मेहमान आ जाते हैं, आपने किसी कॉल पे बात करनी, एक हिस्सा उनके लिए, लोगों के लिए। एक हिस्सा अल्लाह के लिए जो सब प्रायोरिटी पे है, अल्लाह के लिए, यानी 5 वक़्त की नमाज़, कुरान पाक, तहज्जुद या जो भी वो चीज़ें, अल्लाह ताला के करीब होना है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी, अल्लाह के लिए। फिर आखिरी हिस्सा जो है फैमिली के लिए। फैमिली के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि फ़ैमिली को आपने लाजमी वक्त देना है। लोग क्या करते हैं, अक्सर मेल्स का यही होता है कि वो बिज़नेस कर रहे होते हैं या कारोबार या अपनी जॉब कर रहे हो तो फैमिली को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बस पैसा कमाने के लिए हो, तो बस पैसा 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 यही चीज़ रह जाती है। और लेकिन पैसा काम नहीं आता, फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, पैसे से ज़्यादा फैमिली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने अपने घर वालों में बच्चे भी आते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करें। माँ को भी चाहिए, बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके दोस्त बने, ठीक है। उनके दोस्त बनेंगे तो बच्चे को किसी बाहर वाले गलत दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं फॉर चाइल्ड्स फ्यूचर टिप्स। फ्यूचर में बच्चों को क्या, आपने अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा दी, गुड, बेटर हो गया, अच्छा हो गया कि आपने अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाई है, उसने MBBS कर लिया, कुछ भी ठीक है। लेकिन ये बात आप याद रखें कि एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, बच्चे की स्किल्स में भी इजाफा करें। बच्चे का ड्राइंग में आपको लगता है आपका बच्चा जो है वो 7 साल का या 4 साल 5 साल का बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है, आपकी ड्राइंग उसकी बहुत अच्छी, आर्ट बहुत अच्छी, उसको करने दिया करें। मतलब ये मत कहा करें कि वो तुमने तो डॉक्टर बनना है, तुम आर्ट में क्यों मतलब ये करने बैठ गए, पेंटिंग क्यों करने बैठ गए, तुमने तो डॉक्टर बनना है, तुमने तो पायलट बनना है, इस तरह से बात। बेटा आप अच्छा ड्राइंग आपकी चलेगा, उसको अप्रिशिएट क्या करें, थोड़ा सा भी कुछ बनाते हैं उसको अप्रिशिएट क्या करें, इससे बच्चे के अंदर हौसला पैदा होता है। 3 स्किल्स उनको सिखाएं, हार्ड स्किल, मिडल स्किल और सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल्स वो होती हैं जो उसका प्रोफेशन है, प्रोफेशन तो सारी सीख लेते हैं, चाहे वो कोई मज़दूर भी है ना, मज़दूरी भी उसका प्रोफेशन हो जाता है, हार्ड स्किल उसकी भी यही है, ठीक है। तो वो तो उसने बच्चे ने बड़े होकर सीख ही लेना है खुद ब खुद ही। उसके बाद है मिडल स्किल, आदाब ज़िंदगी, खाना कैसे खाना है, शुक्रिया कैसे अदा करना है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, सोना कैसे है, जागना कैसे, ये सारे आदाब ज़िंदगी। मिलना कैसे है, कोई पहली बार मिले तो उससे कैसे मिलना है, कोई स्ट्रेंजर हमें गली में मिल जाए उसके, मतलब ये सारी चीज़ें आदाब ज़िंदगी में आ जाती हैं। फिर बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की। सॉफ्ट स्किल्स में आ जाता है क्रिएटिविटी बच्चे की, कि बच्चा क्रिएटिव कितना है। लीडरशिप आ जाता है इसमें कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग या लीड करने की ज़िम्मेदारी है, साथ ज़िम्मेदारी कितना है, उसके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जज्बा कितना है। वो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो दैट्स गुड। आप अपने बच्चे की इस सलाहियत को पॉलिश करें। जब आप अपने बच्चे की सलाहियतों को पॉलिश करते हैं ना, उनको पॉलिश करते हैं, तो वो यकीन मानिए बड़े होकर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये बात बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर वो छोटा सा कोई मसला आ गया उसके सामने, वो भाग के मामा के पास, मामा कहते नहीं 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 तुम गिर गए हो, मैं उठाऊँगी आकर, तुमने खुद नहीं उठना। छोटे बच्चे गिर जाते हैं ना अक्सर, तो हम पाकिस्तानी जो हैं वो अक्सर ही ऐसे, तुमने यहाँ नहीं जाना, गिर जाओगे, तुमने वहाँ नहीं जाना, तुम फिसल जाओगे, तुमने वहाँ नहीं जाना, तुम नहाओगे तो बीमार हो जाओ। बच्चों को ये आदतें हटा दे, बच्चों की जाने दिया करे, खेलने दिया करे। बच्चों के अंदर इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेथड है वो ज़्यादा होता है, वो क्रिएटिव हो जाते हैं। बच्चों को पता चल जाता है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मामा के पास नहीं लेके जानी बल्कि खुद सॉल्व करनी है। उनको जिम्मेदारियाँ दिया करें ना छोटी छोटी, कि आप जो है वो ये काम करना है, आपको आज इतने पैसे दे दिए हैं तो आपने अपनी कॉपीज़ भी इसी में ख़रीदनी, पेंसिल भी, पॉकेट मनी भी आपकी। तो बच्चे के अंदर वो डिवीजन का मेथड भी आ जाएगा कि ये हमने चीज़ों को डिवाइड कैसे करना है, तकसीम कैसे करना है और फिजूल खर्ची से कैसे बचना है। ठीक है, ये सारी बातें आप पे डिपेंड करती हैं, आपने उनको कैसे सिखाना है। बहुत सारे ये टिप्स होते हैं, बहुत सारी हैक्स हैं जो आप उनको सिखा सकती हैं। बहुत सारे तरीक़ों से, हज़ारों तरीके हैं उनको चीज़ें सिखाने के। उनको ज़िम्मेदारियाँ दिया करें, ये बात हो गई हमारी। ठीक है, ना ज़्यादा मोहब्बत करनी, ना ज़्यादा गुस्सा करना, दरमियानी रास्ता इख्तियार करना। बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे दी, हर बात मान दी, लाख रुपए की चीज़ जो है वो मांगी तो आपने उसको लेके दे दी, तो ये गलत बात है। ना ज़्यादा गुस्सा, ना मोहब्बत, दरमियानी रास्ता इख्तियार। और ये इस्लाम हमें यही सिखाता है कि दरमियानी रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए बच्चों के लिए।
ठीक है। पॉलिश दैम, ये बात होगी लव रिलेशनशिप। अगर आपका और आपके बच्चे के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है तो आप कामयाब हैं। यू आर सक्सेसफुल मदर एंड यू आर द सक्सेसफुल पेरेंट्स। आप दोनों, आपके हस्बैंड और आप दोनों ही सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर आपके और आपके बच्चे के दरमियान शेयरिंग अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है, आपका बच्चा आपसे कुछ नहीं छुपाता, तो आप और आपका बच्चा दोनों ही कामयाब हैं। उनको सीरत नबी के वाक़यात सुनाया करें। फिर से एक बात दोहरा देती हूँ क्योंकि आप उनके रोल मॉडल्स हैं, ठीक है। अल्लाह पर ईमान मजबूत कराना है उनको, हमेशा उनसे मोहब्बत और एहतराम बच्चे का, हम बच्चों को सिखाते हैं ना एहतराम, के बड़ों का एहतराम करो, खुद एहतराम करते नहीं, तो ये बात गलत होती। खुद भी करना है और बच्चों को भी फिर सिखा। बच्चे तो खुद सीख जाते जब हम खुद करते हैं, ठीक है। अपने घर वालों को भी नमाज का कहना है, उनको भी पढ़ानी है, साथ में बच्चों को भी साथ अपने जानमाज़ पे लेके बैठ जाया करें, जानमाज़ पे उनको तस्बीहात किया करें और उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करें इस्लाम के बारे में। होप सो यू आर enjoying द सेशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।